डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट विद डेटा टाइप्स अगेन एक बार शॉर्टली। आपको डेटा टाइप पता है, पर इसकी कैटेगरी पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप्स कहाँ पे आता है। छोटा सा इमेज है मेरे पास, लेट्स चेक। डेटा टाइप्स अभी तक हमें यही पता है कि नंबर स्टोर करना है तो इंटीजर होता है, अगर डेसिमल करना है तो फ्लोट या डबल्स, बट दीज आर द टाइप्स। ओके, डेटा टाइप के दो मेजर पार्ट होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएट बहुत लोग नहीं बता पाते, उन्हें जल्दी समझ में नहीं आता कि ये क्या पार्ट है। ठीक है, इंटीजर, शॉर्ट, कैरेक्टर ये तो पता था, बट ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। जो ऐसा टाइप जिसका कोई सब टाइप नहीं हो सकता, मतलब वो सिंगल इंडिविजुअल है। बाइट के अंदर हम सिर्फ बाइट के ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसको कुछ अलग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिमिटिव जो होता है, जो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, शॉर्ट रहो, इंटीजर रहो, ये फ्लोट रहो, डबल रहो, कैरेक्टर, एक सिंगल इंडिविजुअल डेटा इसको स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है। पर जब नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं, जैसे स्ट्रिंग जो है अकेला नहीं आता, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं। एरे के अंदर जो अकेला नहीं आता, जहाँ बहुत सारी चीज आती है। क्लास भी एक डेटा टाइप ही कंसिडर होता है। ठीक है, मोस्टली हमें क्लास का कंसेप्ट अलग लगता है कि क्लास कोई अलग ही चीज है, पर इट इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप, बट इट इज कम्स अंडर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। इंटरफेस भी एक टाइप ऑफ डेटा टाइप ही, दैट इज नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। और ये जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा मेथड डिफाइन करने के लिए यूज होता है, आगे जाके इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट मेजरली हमने कल डेटा टाइप देखा था, तो इंटीजर देखा था, स्ट्रिंग देखा था, फ्लोट देखा था। बट दीज आर मोर डेटा टाइप्स, जैसे शॉर्ट है, बाइट है, कैरेक्टर से बोलेंगे। बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप्स आज के डेट में यही है, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड डबल्स। ठीक है, और क्लास तो यूज होता ही है। ठीक है? तो ये टाइप्स है, ये स्क्रीन में इमेज शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये स्ट्रिंग फ्रेमवर्क का कोड है, तुम देख के थोड़ा अलग लगा कि ये क्या है, तो कुछ बट नॉर्मली वही जावा कोड है। आगे जाके तुम स्टडी करोगे तो सब कुछ ऐसा कोड होता है। ये @ XML वगैरह कोड लिखना है, लॉट ऑफ थिंग्स चलते रहे। थोड़ा सा अलग है, बट बेस यही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मेन क्लास वगैरह सब कुछ है। आगे जाके देखेंगे हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट वगैरह, बट नाउ फोकसिंग ऑन कोर जावा। प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखा था हमने? नासिक सितंबर, सोर्स फोल्डर है। कल किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सब पैकेज का नाम देना क्या है, पता नहीं मुझे, मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि मैं वन डे रिटर्न पुणे गया था। सुबह गया, शाम को आया, और मैच भी चालू थी, तो मैच 12 बजे तक चली। जीत गए हम, ठीक। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं सो जाऊं, अभी तो देखते रहे। और फर्स्ट वर्ल्ड कप वुमेन्स का तो देखना चाहिए था, तो देख लिया। इस पैकेज डेटा टाइप नहीं है, पैकेज एक ये होता है कि ग्रुपिंग होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम जो कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो बेसिक का एक पैकेज बना दिया मैंने, सारे बेसिक प्रोग्रामिंग उसके अंदर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैकेज दिखा पाऊँ, ये दिखाई दे रहा है, एरे के प्रोग्राम है तो एरे के अंदर, बेसिक के प्रोग्राम बेसिक के अंदर, एक्सेप्शन के एक्सेप्शन अंदर, उप्स के उप्स अंदर, स्ट्रिंग। तो एक मॉड्युलरिटी प्रोग्रामिंग होती है। अगर मुझे ऐसे 100 ऑफ फाइल्स हो गए, मैंने बोला कि डायरेक्ट एक काम करो, एब्स्ट्रैक्ट का डेमो कहाँ पे कोड है, तो आप कहाँ पे ढूंढोगे ना। अभी मुझे एब्स्ट्रैक्ट ढूंढना है, तो मुझे पता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, उप्स है, तो मैं उप्स में चले जाऊंगा, निश्चित एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग का ढूंढना है, तो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में चला जाऊँ। ये पैकेजेस क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पैकेज का नाम क्या क्रिएट होता है, डिफॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो पैकेज हम बना सकते हैं, सिंपल प्रोसीजर है उसका। एसआरसी पे राइट क्लिक करना है, न्यू पैकेज क्रिएट कर लेना। और ऐसा भी वो क्या करता है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, तो पैकेज के बारे में पूछता है कि कौन से पैकेज में आपको रखना है। ठीक है, बट अभी फिलहाल अपने पास पैकेज नहीं है, बना सकते, बना लेंगे, नहीं तो पहला ही प्रोग्रामिंग तो हटा दो। राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एक पैकेज बना देंगे, मैं उसका नाम दे देता हूँ बेसिक। बन गया। इसके अंदर हम सारे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम है FIRST फर्स्ट। मेन क्लास के अंदर इनिशियली सारे प्रोग्राम्स होने वाले, सो वी क्रिएट मेन क्लास। ठीक है, और पहला प्रोग्राम हमने किया था, प्लस डेटा टाइप का हमने प्रोग्राम किया था। सॉरी, वेलकम टू जावा। ठीक है, रन करना है तो राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन। सबने यहाँ तक किया है, फर्स्ट प्रोग्राम तक इंस्टॉलेशन वगैरह सबका हुआ है, ख्याल है तुमसे?
इधर प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ तक आना था, और प्लीज हम इसके बाद हमने क्या लिए थे, सिंपल डेटा टाइप लिए थे और उसको प्रिंट किए थे, ठीक है। तो आज हम ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि डिस्प्ले कैसे करना है, मैसेज मल्टीपल स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करना है, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उसको वैल्यू स्टोर करके कैसे भी फिर से प्रिंट करना, उसके बारे में स्टडी किया था। जैसे कि मुझे कोई नंबर वैल्यू स्टोर करना है, तो ये नंबर वैल्यू हमने स्टोर किया, इसे फिर से प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं यूज करते, डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया था, राइट। अच्छा, अलग अलग टाइप लिए थे और उसको वैल्यू स्टोर करके प्रिंट किए थे। एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए, आपको प्रिंट कैसे करना है ये पता होना चाहिए, वैल्यू को कैसे स्टोर करना है ये पता होना चाहिए, और फिर से कैसे उसे बैक टू प्रिंट करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद पार्ट होता है कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले, वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, यूजर से इनपुट कैसे लेना। उससे पहले मुझे एक क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट कर लेते हैं अभी, ठीक है। यूजर से इनपुट कैसे लेना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कनेक्ट किया जाए, इनपुट फ्रॉम यूजर्स, कौन से लैंग्वेज में अपने यूजर से इनपुट लिया है, जावा, यूजर इनपुट, सी लैंग्वेज में इनपुट लिया होगा आपने, राइट। कौन क्या यूज किया था आपने, जैसे उसके लिए जो भी एक कॉन आयो डॉट एच, जो भी स्टूडियो आयो डॉट एच, ये फाइल इंक्लूड होती है, ठीक है। वाइड मेन आप लिखते हो, क्या यूज करते हो आप, क्या नेफ यूज करते हो, राइट। जो भी वैल्यू करना है फिर उसके लिए एक्सेप्ट करते, फिर एम्परसैंड के अंदर वैल्यू स्टोर करते, ठीक है। ये चीजें कहाँ पे होती तुम्हारी, सी लैंग्वेज। तो जावा ने भी सेम नाम रखने की थोड़ा सा कोशिश किया था, बट एग्जैक्ट नाम नहीं रख सकते। तो जावा के अंदर जैसे हमने बात की थी, जावा के अंदर सारी चीजें क्लास बेस और फंक्शन बेस होता है, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए भी हमें एक क्लास का यूज करना पड़ता है, ठीक है। वो क्लास है तुम्हारा स्कैनर, स्कैनर नाम का एक क्लास। इस क्लास का हम यूज करेंगे टू टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। इसका एक हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। SCA डबल एन, और ये सिस्टम से इनपुट लेने वाले, इसलिए SYSTEM सिस्टम डॉट इन, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। उससे पहले मैं छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट का, सो दैट तुम्हें ये समझ में आ जाएंगे एग्जैक्टली ये कहाँ से आ रहा है। इसके बाद अलग अलग टाइप है, जैसे कि हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है यूजर से, तो नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज होता है, दिस इज फॉर स्ट्रिंग इनपुट। अगर आपको नंबर इनपुट लेना है तो SC डॉट नेक्स्ट INT नाम का फंक्शन यूज होता है, दिस इज फॉर इंटीजर वैल्यू। को अगर फ्लोट लेना है तो आप नेक्स्ट फ्लोट ले सकते हो, FLOAT फ्लोट। को अगर डबल वैल्यू लेना है यूजर से, तो यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट डबल, DOUBLE, ठीक है। दिस मोर देन इनफ, क्योंकि इससे ज्यादा टाइप को हम लेते नहीं, चाहे नंबर हो, फ्लोट हो, डेसिमल हो, या इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये जो नेक्स्ट है, या नेक्स्ट INT है, या नेक्स्ट फ्लोट है, ये सब कुछ क्या है, फंक्शन है। फंक्शन की आइडेंटिटी क्या है, राउंड ब्रैकेट। दो चीजें कॉमनली याद रखनी, जहां पे भी राउंड ब्रैकेट आया, दैट इज मीन व्हाट, फंक्शन। जहां पे भी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आया, तो उसका मतलब क्या है, क्लास, ठीक है। जहां पे भी क्लास है, मतलब क्लास कभी अकेला नहीं है। अगर क्लास आपको बनाना है तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होने चाहिए, नहीं तो एम्प्टी क्लास बना के रखा है और उसके अंदर कोई मेथड ही नहीं है, तो बना के रखना क्यों, उसका फायदा ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे आप बिल्ट इन क्लास का यूज करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्लास भी पहले से बना हुआ है और ये मेथड भी पहले से बने हुए हैं, हमें सिर्फ उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है।
उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं कि खुद का क्लास हम कैसे बना सकते हैं, ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, इसके पीछे का कोड क्या है, और हमें खुद का ये क्रिएट करना है क्लास, तो वो भी कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। बट पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन हम कर लेते हैं, ये कैसे आया, इसके पीछे क्या प्रोसेस है, वो भी हम समझ लेंगे। तो अभी सिंपल से हमें ये समझना है कि यूजर से अगर इनपुट लेना है जावा के अंदर, तो हमें स्कैनर नाम का क्लास का यूज करना पड़ता है, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड टू एक्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सो प्रैक्टिकली इंपोर्ट करते हैं। और ये जो है, जैसे अभी हम बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉरी, एक सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अपना पैकेज क्या है, बेसिक नाम का पैकेज हमने बनाया। तो ये सारे क्लास जो है, ये क्लास किसके अंदर आता है, जावा डॉट यूटिल। ठीक है, जावा डॉट यूटिल, ठीक है, डॉट स्टार। तो ये क्लास किस पैकेज के अंदर बना है, इस पैकेज के अंदर बना है। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस बनाए होंगे, और इस पैकेज में ये पर्टिकुलर क्लास है, और इस क्लास के अंदर ये पर्टिकुलर मेथड है। हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, ये एक एडवांटेज है अपना इक्लिप्स का, इसीलिए इक्लिप्स का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, उसके पीछे का कोड हमें पता चल जाता है। चलो हम सारे टाइप को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार, और उसको समराइज भी करेंगे कि हाँ एग्जैक्टली कैसे वर्क हो रहा है। फर्स्ट प्रोग्राम में एज इट इज रहता हूँ। अगर यूजर से इनपुट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, SCA स्कैनर, उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू SCA सिस्टम का इनपुट है STEM सिस्टम डॉट इन। ऐसे कभी भी आपको एरर आएगा ना, तो उसको क्या करना है, सिंपली आपको कर्सर लेके जाना है उसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट के लिए ऑप्शन आएगा, आगे जाके बहुत सारे क्लास हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी एरर है स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, मैं देख लेता हूँ क्या एरर आ रहा है। छोटे छोटे मिस्टेक हो गए, कोई अपर केस नहीं लिखा होगा, या कोई ना कोई इशू रहता है। इसे क्या कर लेना, इंपोर्ट, और ये कौन से पैकेज में, जावा डॉट यूटिल्स, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर। ठीक है, ये इसके यूटिल के अंदर बहुत सारे फाइल्स, आप डॉट स्टार करेंगे तो सारे उसके अंदर के फंक्शन और क्लासेस एक्सेस हो जाएंगे, और पर्टिकुलर करना है तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक भी कर सकते। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे समझना है स्कैनर नाम का क्या है, ये क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, सारे फंक्शंस है, नेक्स्ट INT, नेक्स्ट फ्लोट वगैरह वगैरह, जो भी हम यूज करने वाले आगे जाके। ठीक है, इसके अंदर हम तुम देखोगे कि नेक्स्ट INT नाम का भी फंक्शन होगा, या नेक्स्ट नाम का भी फंक्शन होगा, कहीं ना कहीं पे हो गए फंक्शन सारे। नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट INT फंक्शन, ये मिलेगा वहां। ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं, नेक्स्ट INT नाम का फंक्शन कहीं ना कहीं पे यूज किया होगा ये सब, और इसी का हम यूज करके क्या करते हैं, इनपुट वगैरह यूज कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट INT, ये सारे बिल्ट इन एक क्लास है, और क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शंस बने हुए हैं। तो अभी हमें क्या लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे। सपोज हम मैं यहाँ बोल लेता हूँ कि ENTER एंटर NAME नेम। ठीक है, ये होगा यूजर से मैसेज, एक वैल्यू स्टोर करना है, स्ट्रिंग NM इज इक्वल टू SC, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, डॉट स्ट्रिंग इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन। जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो इससे एक्सेप्ट होगा, और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और उस वेरिएबल को हम क्या करें, प्रिंट करें, वेलकम। ठीक है, क्या किया हमने, स्कैनर का क्लास बना, ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर का फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन से हमने क्या लिया, इनपुट ले लिया यूजर से, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और इसे बैक प्रिंट करना। अभी मैं अगर इसे रन करूंगा तो सबसे पहले मुझे पूछेगा कि एंटर अ नेम। ठीक है, एंटर नेम, कोई फॉर्मेट नहीं करना है, एम्परसैंड विम्परसैंड कुछ नहीं, कोई @ वगैरह कुछ भी नहीं यूज करना है एड्रेस स्टोर करने के लिए, फॉर्मेट के लिए। सिंपल है, जावा के अंदर सारे बेस, क्लास बेस और फंक्शन बेस है। अभी मैं अभी मेरा नाम डालता हूँ, राइट, सिंपली गेट डाउन। ठीक है,
थोड़ा सा सिंपलर हो जाता है, क्लास और ऑब्जेक्ट बेस से सारी चीजें। तो ये यहाँ पे ऐसे जावा के अंदर अगर इनपुट लेना है तो वी नीड अ स्कैनर क्लास और उसके अंदर का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ, ये क्या है, इसके एग्जैक्टली ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता इनिशियली फर्स्ट प्रोग्राम में। पर अभी हम ना एक प्रैक्टिकली में कोड करके देखा, तो हमें खुद का क्लास बनाएंगे, उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल करके देखेंगे। देखो जैसे स्कैनर क्लास है, हम खुद के भी क्लास बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता है, यहाँ पे एज्यूम करो सिंपल क्लास। ठीक है, उसका नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सीको नाम का क्लास दे। ठीक है, जैसे सीको नाम का क्लास है उसी वजह से क्या है, तुम्हारा एक स्कैनर नाम का भी क्लास है। और एक क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम ये फंक्शन एक्सेस कर पा रहे हैं, नेक्स्ट आईएनटी वगैरह, मतलब उस क्लास में क्या होगी, ये सारे फंक्शन बने हुए होंगे पहले से। जैसे अपना एक एम्प्टी क्लास है, तो इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन का टॉपिक डिटेल हम लेंगे, बट अभी के लिए तुम्हें ऐसे ही पता है, सेम सिंटैक्स है सी लैंग्वेज की तरह। तो मैं अपने एक सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने वाइड, जैसे कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है सी प्लस प्लस, इस वजह से सीपीपी लैंग्वेज। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। उसी बेस एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो तुम, एसक्यूएल। ये क्या है तुम्हारा, एसक्यूएल। सही है, मतलब स्कैनर नाम का भी जो बिल्ट इन क्लास है ऑलरेडी बना हुआ है, और उसके अंदर क्या फंक्शन है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आईएनटी, फ्लोट है। जैसे हमने अपना एक क्लास बनाया, उसका नाम क्या है, सीखो, और इसके अंदर क्या बना रही, हम अलग अलग फंक्शन बना रहे। अभी इस फंक्शन को कॉल करना है, अभी मैं इसे रन करूंगा तो क्या आउटपुट आने वाला है, इसे अगर मैं रन करता हूँ कुछ आउटपुट आएगा, क्या नहीं आने वाला, क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए। सब दोनों ही नहीं होगा, ये रन ही नहीं होगा सबसे पहले तो। ठीक है, जावा के अंदर सिर्फ रन क्या होता है, तो मेन क्लास रन होता है। ठीक है, और ये मेन क्लास है क्या अपना, नहीं है। तो ये सिंपल क्लास हम हजारों सिंपल क्लास बना सकते हैं, बट जो वर्क होगा तुम्हारा कौन सा होगा, सिर्फ मेन क्लास ही रन होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, बिकॉज इसको कंपाइलर, जब हम इसे प्रोग्राम रन करने जाएंगे तो कंपाइलर को एंट्री पॉइंट मिलेगा ही नहीं, स्टार्ट कहाँ से कर। इसीलिए हर एक प्रोग्रामिंग में वाइड मेन रहता है, दैट इज एंट्री पॉइंट। इसे हम रन करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो तुम जाके जाके देखोगे देर इज ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, वाइड में मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से मिलेगा इसको। बट अगर अभी जाके मैं यहाँ पे रन करता हूँ उस प्रोग्राम को, रन होगा वो, तो क्लास रन होगा क्या, नहीं होगा अभी, है ना। जैसे स्कैनर नाम का क्लास ऑलरेडी बना हुआ था, इसमें से फंक्शन मुझे एक्सेस करने, तो हमने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, उसी वजह से अगर मुझे उस क्लास का कोई भी मेथड एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास का, जैसे हम ये बना पा रहे, इसी वजह से ये भी बना। अभी मैं एस करके डॉट जब करूंगा तो कौन से फंक्शन मिल रहे मुझे, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, और क्या बना था, दो ही बनाए थे, दोनों मिल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, स्कैनर भी जैसे क्लास है उसी वजह से अपना भी एक क्लास है, और उस क्लास के अंदर आप 100 ऑफ फंक्शन बना सकते हो, और वो फंक्शन उसके क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होंगे। ओके, जब मैं इसे रन करूंगा तो मैं ये समझ में आना चाहिए कि अब ये रन नहीं होगा। तो नाम एंटर करो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। यही अगर मैं एसक्यूएल कॉल कर लेता हूँ तो एसक्यूएल, इसलिए एक डेमो करके मैं ये बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये कंफ्यूज ना रहे कि ये नेक्स्ट आईएनटी आ कहाँ से रहा है, हमने तो ये फंक्शन लिखा भी नहीं है, और ये एग्जैक्टली कौन से क्लास से आ रहा है, कैसे आ रहा है।
तो जैसे हमने ये सीको नाम का क्लास बनाया है, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, ये खुद का फंक्शन है, खुद की क्लास है। उसी वजह से जावा के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बिल्ट इन क्लासेस, इस क्लास के अंदर हजारों फंक्शन है। उसको यूज करना है तो सिमिलर मैनर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल, जैसे कि अभी हमने किया। अभी मैं इसे एक्सएल को रन करता हूँ, एसक्यूएल को, तो एसक्यूएल, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखो, इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिटेल स्टडी करने वाले, जस्ट अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्कैनर भी एक क्लास होता है, और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे फंक्शंस, अलग अलग डेफिनेशन दिया है बहुत सारे बुक में, कोई कोई बोलता है कि ब्लूप्रिंट एंड ऑल दैट थिंग्स, आपके अंडरस्टैंडिंग पे। बट जनरली क्लास का मतलब ये होता है कि जहाँ पे इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस, सिंपल एंड स्वीट आंसर है, और दैट इज एक्सेप्टेड। वो आप बता सकते हो इंटरव्यू में, क्लास इज नथिंग बट having collections of variable functions related to that things। जैसे आर्ट्स का क्लास बना रहे हो तो आर्ट्स रिलेटेड सारी चीजें, मल्टीपल वेरिएबल्स और उसके रिलेटेड फंक्शंस। कॉमर्स का बना रहे हो तो कॉमर्स के रिलेटेड, साइंस के बना रहे हो तो साइंस के रिलेटेड, जिसके रिलेटेड वो क्लास, उसके रिलेटेड उसके वेरिएबल्स फंक्शन उस पर्टिकुलर क्लास में होते हैं। जैसे स्कैनर नाम का एक क्लास बनाया, तो स्पेशली उन्होंने ये बनाया कि अलग अलग इनपुट आपको लेने, तो उसके रिलेटेड सारे फंक्शन किसके अंदर बनाए, स्कैनर क्लास के अंदर। ये किस टाइप का इनपुट हुआ तुम्हारा, स्ट्रिंग टाइप का। सिमिलर मैनर और एक इनपुट लेना है हमें, सपोज नंबर टाइप का इनपुट लेना है, तो एंटर सपोज मैं एज कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या करना होगा, डेटा टाइप्स इंटीजर ए कर लेता हूँ। स्ट्रिंग का ए टाइप्स तो ये हमें नहीं चलेगा, तो इसे हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट INT इज यूज फॉर इंटीजर इनपुट, ठीक है। ये फंक्शन हम देख भी सकते हैं, नेक्स्ट INT बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी और डीपली बना होगा, तो अब जितने अंदर जाएंगे उतना अंदर उसका कोड दिखेंगे। अगर नॉर्मली ये फंक्शन नहीं होते तो हमें इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए सब कुछ लिखना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इंटरनल चलती रहती है, हम सिर्फ उसका एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ठीक है ये फंक्शन इसलिए यूज होता है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे नेक्स्ट INT फंक्शन है, उसी वजह से तुम्हारा क्या होगा, वो भी फंक्शन होगा, नेक्स्ट नाम का फंक्शन होगा, है। और इसके अंदर देखो सब टाइप क्या क्या है, कैसे कैसे, ठीक है। हाँ, तो अभी सिर्फ फिलहाल ये याद रखो, स्कैनर नाम का क्लास यूज होता है टू एक्सेप्ट एन इनपुट्स, नेक्स्ट इज फॉर स्ट्रिंग, नेक्स्ट INT इज फॉर इंटीजर, और क्या था, फ्लोट पढ़ेंगे हम, एज इज इक्वल टू ए कर लेता हूँ, INT, द थर्ड वन व्हाट, एक फ्लोट की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते, दैट इज फॉर परसेंटेज, सपोज एंटर परसेंटेज कर लेता हूँ मैं, फ्लोट, अच्छा फ्लोट पी, यहाँ पे क्या करना होगा, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। तो सर नाम प्रिंट किया, एज प्रिंट किया, उसी वजह से परसेंटेज भी प्रिंट करें, परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है। सो रन इट, राइट क्लिक एंड एज जावा एप्लीकेशंस, सबसे पहले नाम पूछेगा तो एंटर योर नेम्स, सेकेंडली एंटर योर एज, एंटर द परसेंटेज, ठीक है। So this is kind of console based applications। तो अभी एक बार हमें यूजर से इनपुट लेने आ गया और उसे फिर से प्रिंट करने आ गया, तो बस सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा यही है कि प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे रन करना है, प्रिंट करने के लिए क्या यूज होता है, डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करना है, वैल्यू को फिर से कैसे प्रिंट करना है, और वैल्यू यूजर से लेके फिर से उसे कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। एक बार ये आ गया तो अभी सिर्फ यही थोड़ी काम करना है हमें, यूजर से वैल्यू लो और उसे प्रिंट करो, यूजर से वैल्यू लो और प्रिंट करो, उसके साथ कुछ तो करना होगा।
कुछ कैलकुलेशन करना होगा, कुछ कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम करने होंगे, क्योंकि एट द एंड हम प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं? कुछ ना कुछ ऑटोमेट हो जाए, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो जाए, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी हो जाए। अगर यही काम रहता तो क्या काम था ना ये, यही इनपुट हम दे रहे हैं और वही आउटपुट ले रहे हैं, तो हर बार ऐसे ही करोगे तो उस प्रोग्रामिंग में एक्स्ट्रा क्या है? बट हमें कुछ कैलकुलेशन होके मिले तब जाके ज्यादा मजा आएगा। तो अभी यही सब फंडामेंटल तुम यूज कर सकते हो टू डू द सम बेसिक कैलकुलेशन ऑपरेशंस, छोटे छोटे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट कर सकते हो। हालांकि हमने कल वो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से भी एक एक्सप्रेशन डाला था और वो प्रॉपरली वर्क भी हो रहा है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम जो है, छोटे छोटे कैलकुलेशन, जैसे एरियाज के फंक्शंस है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जहाँ पे कंडीशनल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालना है और उसे तुम्हें प्रिंट करके आउटपुट लेगा, तो ऐसे प्रोग्राम तुम यहाँ पे आसानी से भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी इनपुट चाहिए यूजर से ले लो और उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल दो और उसे बैक टू प्रिंट कर। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अभी यही सबका यूज करके पहला प्रोग्राम हम करेंगे, कुछ एरिया ऑफ सर्कल का। तो फॉर्मूला पता है क्या है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। अगर ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में किया ऑलरेडी तुमने, तो वही सेम जावा में करना है। तो हमें क्या करना होगा, एक मेन क्लास क्रिएट करना होगा, राइट क्लिक, क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम है एरिया दे देता हूँ। मेन क्लास है हमारा, स्विच की पीछे तो मेन क्लास। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो वी हैव फॉर्मूला फॉर दैट। क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का? सी आर सी एल ई सर्कल, सी आर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है, इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो अभी हमें एक पाई वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, सो हम पहले से उसको क्या कर लेते, स्टोर कर लेते। फ्लोट में स्टोर करना होगा, राइट? फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, खत्म। इसे एक सब टाइप लगाना पड़ता है एज ए एफ, नहीं तो हम डबल ले लेते, छोटे डी ओ यू टी एन, डबल। हाँ, और क्या लगेगा हमें? रेडियस। रेडियस हम क्या लेंगे, यूजर से लेंगे, क्योंकि हमें पता है यूजर से इनपुट कैसे लेना। एस सी ई डबल एन ई आर। मल्टीपल इनपुट अगर लेने हैं तो भी स्कैनर का एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाए। मैंने कहीं तो भी ऑब्जर्व किया था कि इंटीजर के लिए फिर से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना, स्ट्रिंग के लिए फिर से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना, वो नहीं करना है। जैसे तुम यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, वी हैव क्रिएटेड ओनली वन ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्लास है और उसी क्लास के अंदर ये सारे फंक्शंस, तो बार बार उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही क्लास में सारे फंक्शन है। इसीलिए अगर वो अलग अलग क्लास में होते तो अलग अलग हम ऑब्जेक्ट बनाते और उसके वजह से एक्सेस कर लेते। सो नाउ स्कैनर sc is equal to new scanner system dot in। तुम्हें अब ये आदत लगानी होगी कि जावा के अंदर सारा खेल क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शंस, क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शन, सब कुछ चीजें यही बेस, क्लास है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल्स। ठीक है, इसके अलावा जावा के अंदर कुछ है ही नहीं। जावा इज एंटायरली बेस्ड ऑन क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज जावा विद इन ए क्लासेस। ठीक है, तो हमें क्या इनपुट लगने वाला है? रेडियस। हम क्या करेंगे, ई एन टी ई आर एंटर, ई एन टी ई आर एंटर रेडियस, रेडियस। तो एक आंसर स्टोर करने के लिए भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, मैं डबल ही बना लेता हूँ, डबल ए आर इज इक्वल टू, इनिशियली मैं डिक्लेयर कर देता आज 0। यहाँ पे हम रेडियस स्टोर करेंगे। कैसे करना है, सी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, मतलब रेडियस आप कुछ भी डाल सकते हो, 78.5, 98.5, एनीथिंग, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट? उसके बाद ए आर नाम का वेरिएबल लिया है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होगा, पाई एज इट इज, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने स्टोर कर रखी है, पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, एस वाई एस ओ
एरिया, ठीक है, कोलन इज इक्वल टू प्लस ए आर। सही है। सो ऐसे कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे डायरेक्टली जाके क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और प्रिंट करना है। जो भी मैं एरिया प्रिंट करना चाहता हूँ, सपोज दिस आ गया एरिया उस पर। दिस इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? फाइन। तो इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे लाइन बाय लाइन चीजें आ रही है, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं बहुत अर्ली हो जाएंगे, लेकिन पहले बता देता हूँ, बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। जब लॉजिकल प्रोग्राम करेंगे या कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसे डिबगिंग कहा जाता है या ब्रेक पॉइंट कहा जाता है। जैसे ये डबल क्लिक कर रहे हैं, डॉट आ रहा है, ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट है। क्योंकि जावा का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन होता है। पहला ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, उसके बाद इसका क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, चीजें प्रिंट हो जाएगी। सो ऐसे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, उस चीज पे क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है वो देखना है, तो उसके बाद यहाँ पे एक स्पाइडर का सिंबल होता है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, इसे अलाउ कर लो। Switch। ठीक है, अभी करंटली एग्जीक्यूशन है, कंपाइलर कहाँ पे जाके रुका है, पाई की। ठीक है, मेन क्लास के अंदर एंट्री कर ली, कंपाइलर का पहला काम है, मेन है, आ जाओ अंदर। पहला उसे क्या मिला, पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे F8 प्रेस करना है, दूसरी मिली वैल्यू से सिंगल डिक्लेरेशन F। उसके बाद हम चले गए स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास से हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये कंसोल कहाँ पे, जहाँ पे हमें इनपुट देना होगा अभी, कंसोल हाइड हो गया। इनपुट देने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा और वो नीचे कैलकुलेशन कर लेगा। वेर इज कंसोल, ठीक है, फिर से कर लेते हैं। कंसोल हाइड हो रहा है, तो वहां पे हमें इनपुट देने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये प्रॉपरली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि किस लाइन पे क्या वैल्यू चेंज हो रही है और कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। वो हम कर सकते हैं, बट नाउ इट इज नॉट शोइंग द कंसोल, ठीक है, फिलहाल जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट छोटे मोटे हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं और ये आसानी से हो जाएगा। राइट क्लिक कराना, जावा एप्लीकेशंस, एंटर रेडियस, ठीक है। अभी जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, एनी फॉर्मूलाज, आप 10 के फॉर्मूला ले लो या स्कूल के फॉर्मूला ले लो, तो सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करने और छोटे छोटे कैलकुलेशन करने, प्रिंट करने, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी हम कहाँ तक आए, सिंपल सिंपल चीजें हैं। पहले तो आपको प्रॉपर जावा का सेटअप कर लेना है, ठीक है। सेटअप कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको जेडीके इंस्टॉल कर लो फर्स्ट ऑफ, उसे वेरीफाई कर लो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, जावा इंस्टॉल है कि नहीं। अगर लाइब्रेरी तुम्हें लिस्ट आउट हो रही है, दैट मींस योर जेडीके इज इंस्टॉल्ड। उसके बाद तुम्हें इक्लिप्स पे आ जाना है, इक्लिप्स इंस्टॉल करो। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, वहां पे फर्स्ट प्रोजेक्ट वो सब कुछ बता दिया है मैंने, उसके बारे में जान लो। फिर पहला प्रोग्राम कर लेना है, फर्स्ट प्रोग्राम प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सिंपल सिंपल डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया है। जो अलग अलग डेटा टाइप उसके बारे में स्टडी किया, एंड यूजर से इनपुट कैसे लेना है वो, और फिर से आउटपुट कैसे प्रिंट करना है वो, ठीक है। और छोटा सा कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला रहे, सारे फॉर्मूला क्या कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक सबको आना है। एक बार यहाँ तक आ गया, यूजर से कैसे इनपुट लेना है, उसे फिर से कैसे प्रिंट करना है, तो जो भी फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम क्या जा सकते हैं, फ्लो कंट्रोल के लिए जा सकते हैं, जैसे इफ है, एल्स है, इफ एल्स लेडर है, फॉर लूप है, ये सीधे धीरे धीरे एक एक चीज हम स्टडी करते रहे, ठीक है। चलो बाकी हम कल देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम।